हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एनी टाइम रिवीजन में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पे लाइब्रेरियन साइंस का मैं सीरीज चला रहा हूँ। मैं सर से पढ़ता हूँ और शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ और उसी को यूट्यूब पे डालता हूँ ताकि आपको रिवीजन करने में मज़ा दे दे। ठीक है, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एस.आर. रंगनाथन सर का, जो कि आपको स्टेट में देख लेना, गारंटी से बोल रहा हूँ, स्टेट में या बीपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले परीक्षा में एस.आर. रंगनाथन सर का देखना वैल्यू अच्छा खासा रहेगा क्वेश्चन का। क्योंकि ये एक इंडियन थे और लाइब्रेरियन साइंस की डिग्री इन्होंने प्राप्त की थी। ठीक है, तो इनके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है और इनके 5 नियम जो हैं वो देखना ज़रूर से ज़रूर। पाँचों नियम पे क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ हम लोग एस.आर. रंगनाथन सर के बारे में जानेंगे, इनकी जीवनी के बारे में जानेंगे। इसके बाद इनके पाँचों नियम के बारे में इम्पोर्टेंट है, वो आने वाले समय में मैं कराऊँगा, तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। इसमें से क्वेश्चन इनके जन्म जन्म से आएगा। देखिए, इनकी जन्म मानी जाती है 9 अगस्त को। ठीक है, और एक एक और डेट मानी जाती है 12 अगस्त को। इसलिए 12 अगस्त को कि कोई मानता है 12 अगस्त को इनकी डेट जन्म तिथि। ठीक है, तो 12 अगस्त को जब इनका जन्म हुआ तो 12 अगस्त को ही हम लोग राष्ट्रीय लाइब्रेरियन साइंस दिवस मनाते हैं। तो 12 अगस्त दिमाग में डाल दीजिए, 12 अगस्त को राष्ट्रीय राष्ट्रीय लाइब्रेरियन लाइब्रेरी साइंस दिवस। ठीक है, ये डेट याद रख लीजिएगा। चलिए इनके बारे में जानते हैं, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, कम से कम समय में हमें क्या क्या समझना है। ठीक है, तो एस.आर. रंगनाथन सर का पूरा नाम सियाली राममृत रंगनाथन था। ठीक है, यह एक पहले भारतीय गणितज्ञ थे। तो ये क्या थे कि गणितज्ञ थे पहले। ये पहले गणितज्ञ मतलब कि गणित के प्रोफेसर थे। ठीक है, इन्होंने गणित में इनकी रुचि थी बहुत ज़्यादा। बाद में इन्होंने लाइब्रेरियन साइंस की डिग्री प्राप्त की और लाइब्रेरियन साइंस पे शोध करना चालू किया बाद में। पहले ये गणितज्ञ थे। ठीक है, उन्होंने लाइब्रेरियन साइंस के 5 नियम दिए थे जो कि डीडीसी के नाम से फेमस है। ठीक है, तो ये आने वाला समय हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने कोलन वर्गीकरण भी दिया था, जो कि कोलन वर्गीकरण में विषय के आधार पर वर्गीकरण दिया था। ठीक है, विषय के आधार पे कैसे लाइब्रेरी को मतलब व्यवस्थित ढंग से रखा जाए उसके बारे में इन्होंने दिया था। कोलन वर्गीकरण इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, भारत में एस.आर. रंगनाथन जी के जन्म दिवस पे 12 अगस्त के दिन राष्ट्रीय लाइब्रेरी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12 अगस्त के दिन राष्ट्रीय लाइब्रेरी दिवस मनाया जाता है और जन्म भी माना जाता है 12 अगस्त। और क्वेश्चन में आ गया कि इनका जन्म कब हुआ था, तो आप लोग 9 अगस्त को ही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी बुक है दी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इन्होंने बताया है कि मेरा जन्म 9 अगस्त 1892 को हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि इन्होंने बताया है। तो इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं, तो इनका जन्म 9 अगस्त 1892 सियाली तंजावुर, वर्तमान में तमिलनाडु में मतलब हुआ था। आप पेशा से गणितज्ञ थे। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में, ठीक है, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से गणित में पढ़ाई की थी, बीए एमए की। ठीक है, 1972 में शिक्षण लाइसेंस प्राप्त किया। ठीक है, टीचिंग लाइसेंस प्राप्त किया। 1957 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये भी याद रखेंगे। 1957 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, याद रखें। करियर की शुरुआत कैसे, तो 1923 में मद्रास विश्वविद्यालय में पुस्तकों को व्यवस्थित 1923 में क्या हुआ, यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मद्रास विश्वविद्यालय ने देखभाल के लिए पुस्तकों के लिए एक वैकेंसी निकाली 900 लोगों की। ठीक है, जिसमें कि किसी के पास 42 की डिग्री नहीं थी, किसी के पास डिग्री नहीं थी, लेकिन इसमें रंगनाथन सर ने भी भर दिया था और रंगनाथन सर को ही सिलेक्ट किया गया। मतलब कि
ज़रूरी नहीं है कि रंगनाथन सर ही सिलेक्ट होते, लेकिन उस समय रंगनाथन सर को ही सिलेक्ट कर दिया गया 900 लोगों में, क्योंकि किसी के पास तो डिग्री नहीं थी इसीलिए, ठीक है। तो उन्होंने जनवरी 1924 में पद को ग्रहण किया, लेकिन वो तो गणित के प्रोफेसर थे। तो देखिए आगे क्या होता है। लंदन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी डिग्री के लिए यहाँ के कॉलेज में दशमलव वर्गीकरण करके पुस्तकों को रखा जाता था। अब ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ ताकि ये इसके बाद मुझे ये याद रहे, लेकिन आपको यहाँ की पूरी कहानी बताता हूँ। जब 1924 के बाद इन्होंने पद स्वीकार किया तो इनका मन नहीं लगता था, ठीक है। इनका मन नहीं लगता था, इनको अच्छा लगता था गणित के ही प्रोफेसर बनने में। तो इन्होंने क्या किया कि जो वहाँ के प्रमुख थे उनसे बोला कि मुझे लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरियन साइंस में नहीं रहना है, मुझे लाइब्रेरी में नहीं रहना है, मुझे पुनः वापस गणित मतलब गणित के प्रोफेसर बना दिया जाए, ठीक है। तो जो वहाँ के मुख्य थे उन्होंने बोला कि ठीक है मैं ऐसा करूँगा, लेकिन आपको लंदन की यूनिवर्सिटी में आपको लाइब्रेरियन साइंस की डिग्री प्राप्त करनी होगी, और उसके बाद फिर हम लोग तय करेंगे जो आप बोलेंगे, ठीक है। तो उसी के एवज में इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से बिलिस की डिग्री प्राप्त की, ठीक है, बिलिस की पढ़ाई की। तो वहाँ वहाँ देखा इन्होंने कि डीडीसी प्रणाली पे वहाँ पे वर्गीकरण करके लाइब्रेरी को व्यवस्थित रखने का मतलब बताया जाता है। तो इन्होंने दशमलव वर्गीकरण में संशोधन करने पे ध्यान दिया, ठीक है। जब ये वापस आए भारत तो इन्होंने दशमलव वर्गीकरण में संशोधन पे ध्यान दिया। तो वहाँ से डिग्री लेने के बाद 20 वर्ष तक लाइब्रेरियन के पद पे मद्रास विश्वविद्यालय में काम किया। इसी समय मद्रास लाइब्रेरियन एसोसिएशन की स्थापना में मदद की, ठीक है। तो इन्होंने मद्रास लाइब्रेरियन एसोसिएशन की स्थापना में मदद की। 1928 में इन्होंने विवाद कर लिया मद्रास विश्वविद्यालय से, और उन्होंने छोड़ दिया वहाँ से, इस्तीफा दे दिया। तो 1928 में पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम प्रतिपादित किए, और 1928 में जब विवाद होने के बाद उन्होंने छोड़ दिया तो 1928 में ही 5 नियम दिए, और 1931 में इस नियम को पब्लिश किया। तो याद रखेंगे कि 1928 में इन्होंने प्रतिपादित किया, और 1931 में इन्होंने इसे पब्लिश किया। तो पब्लिश कब हुआ? तो 1931 याद रखेंगे, 1928 दो डेट याद रखेंगे, ठीक है। तो 1933 में कोलर वर्गीकरण प्रणाली दिया, जो विषय आधारित बता रहा था वो विषय आधारित इन्होंने 1933 में दिया। तो तीन डेट याद रखेंगे, 1928, 1931, 1933। पब्लिश और डीटीसी वर्गीकरण दिया, पब्लिश हुआ, और 1933 में आपका इन्होंने कोलर वर्गीकरण, ठीक है। ये 3 डेट याद रखेंगे। और 9 अगस्त इनका जन्म हुआ था, लेकिन कोई कोई मानता है कि 12 अगस्त को भी हुआ था। तो इस दिन राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगस्त 1945 में बीएचयू लाइब्रेरी प्रोफेसर के पद को ग्रहण किया 1945 में, और 1944 से 1953 तक भारतीय पुस्तकालय संघ का नेतृत्व किया, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। तो 1945 में आ जाएगा कि बीएचयू के लाइब्रेरी प्रोफेसर पद पर किसने ग्रहण किया? तो हमारे एस.आर. रंगनाथन सर ने। भारतीय पुस्तकालय संघ के नेतृत्व कब से कब तक किया? तो 1944 से 1953 तक, ठीक है। 1949 से 1955 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद को संभाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इनका यहाँ पे भी विवाद हो जाता है, और यहाँ से इन्होंने इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद को संभाला 1949 से 1955 पे। तो फिर 1955 से 1957 में 06 चले गए, ठीक है। वहाँ 06 वहाँ से भी विवाद होने के बाद इन्होंने 06 चले गए और यहाँ पे इनके बेटे ने 06 में ही एक महिला से प्रेम विवाह कर लिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या है कि ठीक है आपकी विवाह करा दी जाती है, इनको भी फायदा होती क्योंकि इनकी प्रचार प्रसार वहाँ पे करने में मदद मिलती। इन्होंने जो वर्गीकरण दिया है DTC वर्गीकरण, उसको वहाँ के लोगों को बताने में इनको मदद मिलती इसके द्वारा। और दूसरी बात कि भारत में DTC प्रणाली को कम यूज किया गया, तो इस वजह से उन्होंने वहाँ प्रचार प्रसार करने का मतलब सोचा, ठीक है। तो 1955 के बीच मतलब चले गए थे वहाँ पे, उनके बेटे की शादी हुआ की थी। 1965 ईस्वी में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर की उपाधि मिली इन्हें, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर की इनको उपाधि मिली 1965 में। 1972 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई कुछ बीमारी कारण से, ठीक है। तो कुछ डेट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और 9 अगस्त और 12 अगस्त तो याद ही रखिएगा, और 1900, ठीक है, 1931 और 33 को याद रखिएगा। और कुछ याद करने की ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, कहानी के रूप में आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। 1928 में इन्होंने DTC प्रतिपादित किया था, ठीक है। 1931 में उसको पब्लिश किया था, ठीक है। 1928 में DTC दिया था और 1931 में उसे पब्लिश किया था, ये डेट याद रखेगा। और 1933 में कोलर वर्गीकरण दिया था जो कि विषय आधारित था। बस इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पे समाप्त करते हैं सेशन को। थैंक्स दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कम समय में रिवीजन के लिए धन्यवाद आपका।